अभी हाल ही में तेलुगु सिनेमा के मोस्ट हाईएस्ट पेड एक्टर अल्लू अर्जुन की फिल्म आई पुष्पा 2 द रूल। इससे पहले आई पुष्पा, जिसमें अल्लू अर्जुन एक दिहाड़ी मजदूर का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आते हैं और वही दिहाड़ी मजदूर चंदन का तस्कर बन जाता है। ये तस्करी इंटरनेशनल लेवल तक होने लगती है। बाकी की कहानी आपको पुष्पा और पुष्पा 2 देखकर समझ आ गई होगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस लाल चंदन का इतिहास क्या है, क्यों इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है और इस लकड़ी में ऐसा क्या है कि ये तस्करी करने की वजह बन गई। तो देखिए, बिना देर किए टू द पॉइंट बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस लाल चंदन की असली कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, जिस लाल चंदन की हम बात कर रहे हैं उसे रक्त चंदन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका रंग लाल होता है। और जिस पेड़ से ये लाल चंदन निकलता है उस पेड़ की ब्रीड जरा अलग होती है, जिसकी लकड़ी का रंग तो लाल होता है लेकिन ये सफेद चंदन की तरह महकता नहीं है। और अगर इसके साइंटिफिक नाम की बात करें तो लाल चंदन को टेरोकार्पस सेंटिनस और सफेद चंदन को सेंटलम अल्बम कहा जाता है, और ये दोनों ही पेड़ अलग अलग ब्रीड के हैं। अब सफेद चंदन का इस्तेमाल हिंदू धर्म में पूजा पाठ या दवा और इत्र बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन लाल चंदन का इस्तेमाल इन कामों के लिए नहीं किया जाता। दरअसल इसका इस्तेमाल महंगे फर्नीचर या होम डेकोर के चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि लाल चंदन शराब और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल में लिया जाता है। और जिस इंटरनेशनल मार्केट की बात हमने शुरू में की, उस मार्केट में इस लाल चंदन की कीमत 3000 पर किलो के हिसाब से लगाई जाती है। यानी आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसकी तस्करी के पीछे की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है। अब लाल चंदन इतना ज्यादा खास क्यों है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, लाल चंदन के पेड़ अमूमन तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में देखने को मिलते हैं, जिसमें चित्तूर, कडप्पा, कुर्नूल और नेल्लौर है। यहाँ एक पहाड़ी है जिसे शेषाचलम के नाम से जाना जाता है और यहीं ये लाल चंदन मिलता है। और जानते हैं, लगभग 5 लाख स्क्वायर हेक्टेयर में फैले इस जंगली इलाके में पाए जाने वाले इस अनोखे पेड़ की औसत ऊंचाई 8 से 11 मीटर की होती है और बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसकी लकड़ी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इस लकड़ी की एक खास बात यह है कि ये लकड़ी पानी के अंदर बड़ी ही आसानी से डूब जाती है। वजह है पानी से इसकी डेंसिटी का ज़्यादा होना, और यही इसकी पहचान भी है। शेषाचलम पहाड़ियों की लंबाई लगभग 80 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 40 किलोमीटर है। दुनिया के कई देशों में लाल चंदन की लकड़ी की मांग ज़्यादा है, जिसमें चीन, जापान, सिंगापुर और यूएई जैसे देश आते हैं। विदेशी मांग की वजह से इस लकड़ी की तस्करी ज़्यादा होने लगी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चंदन वाकई अनोखा माना जाता है, तो ये भी एक वजह है कि तस्कर अपनी निगाह इस पर गड़ाकर हमेशा रखे रहते हैं। आंध्र प्रदेश में इसकी कटाई पर भी बैन लगाया हुआ है। इसे राज्य के बाहर लेकर जाना गैरकानूनी है। पिछले कुछ सालों में यहाँ खासतौर पर पाए जाने वाले लाल चंदन के पेड़ों की संख्या करीब 50% तक घट चुकी है। हालांकि बात अगर पहले की जाए तो स्मगलर्स को लाल चंदन से करीब 1200% का फायदा होता था, और इसी वजह से ये जान को खतरे में डालकर हर साल करीब 2000 टन लाल चंदन चेन्नई, मुंबई, तूतीकोरिन और कोलकाता के पोर्ट से नेपाल के जरिए चीन पहुंचाते थे। और तस्करी के लिए चादर, सरसों की खली और नरियन के रेशे साथ में नमक में छिपाकर एक से दूसरी जगह इसे लाया जाता था। और जानते हैं, चीन ही एक ऐसा देश है जहां लाल चंदन की मांग सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां लाल चंदन की लोकप्रियता 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच तक राज करने वाले मिंग वंश के वक्त से बनी हुई है। हालांकि पहले जापान में भी इसकी काफी मांग हुआ करती थी। वहां इसे शादी के वक्त दिए जाने वाले पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था, लेकिन अब यह परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, इसीलिए वहां इसकी मांग भी घट रही है। लेकिन मिंग वंश जो कि चीन में है, वहां उसे लाल चंदन इतना ज्यादा पसंद है कि रेड सैंडलवुड म्यूजियम नाम का एक स्पेशल म्यूजियम भी यहाँ बना दिया गया है, जहां लाल चंदन से बने अनगिनत फर्नीचर और होम डेकोर का सामान यहाँ रखा गया है। तो ये था लाल चंदन का इतिहास, जिसके बारे में शायद कम लोगों को पता है,
बाकी आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी इन डेप्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।